Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Fake Explainers। हमारी कहानी की शुरुआत वहीं होगी जहां हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। पर इससे पहले क्या आपने मुझे मिस किया? अगर हाँ तो मैंने भी आपको काफ़ी मिस किया। चलो फिलहाल अभी कहानी को शुरू करते हैं। मेरी दुख भरी कहानी तो चलती ही रहेगी। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जियोन आहिम्बरी के ऑफिस से बाहर निकलता है और अपने मन में कहता है कि क्या ऐसा हो भी सकता है, मुझे एक एनपीसी ने स्कैम कर दिया है। मुझे लगा था कि वो मुझे कोई अच्छा क्वेस्ट देगा जो मेन क्वेस्ट से रिलेटेड होगा, पर ये अंडे का क्वेस्ट क्या है? ये बोलते हुए जियोन आहिम्बरी को मन ही मन गाली देने लगता है और कहता है कि इसका तो कोई रिवॉर्ड तक नहीं है। जियोन कहता है कि क्या मुझे सच में करने की ज़रूरत है? तभी सामने से आवाज़ आती है कि क्या करने की ज़रूरत। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो जियोन के ठीक सामने खड़ा होकर कहता है, तुम्हें क्वेस्ट मिला है ना, तुम्हें क्वेस्ट मिला है। वो एकदम डराना दिख रहा होता है। जियोन उसके चेहरे को अपने सामने देखकर डर जाता है। तभी पीछे से बहुत शोर होने लगता है और सभी गिल्ड के लोग जियोन पर टूट पड़ते हैं। वो कहते हैं कि इस आदमी को क्वेस्ट मिला है, इसे पकड़ो। जियोन कहता है, यार मैं तो इनके बारे में भूल ही गया था। जियोन कहता है कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं इन्हें मार दूं? पर अगर मैं ऐसा करूंगा तभी पीछे से आवाज़ आती है कि हटो वहाँ से। और जियोन के सामने एक आर्मर्ड नाइट खड़ा होता है जिसने अपने एक अटैक से जियोन पर चढ़े सभी लोगों को उड़ा दिया था। सभी लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं। जियोन उस आदमी को अपने सामने देखता है। वो आदमी जियोन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? क्या तुम थोड़ी देर मुझसे बात करना चाहोगे अकेले में? ये बोलते हुए वो आर्मर्ड नाइट बहुत डरावना लग रहा होता है। जियोन ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि कौन है ये? जियोन उस आदमी को गाली देते हुए वहाँ से चले जाने को कहता है। वो आदमी जियोन से कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए मिस्टर हाहुई मास्क। ये सुनते ही जियोन बहुत शॉक में चला जाता है और यहाँ से हमारा चैप्टर 10 शुरू होता है। हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो आर्मर्ड नाइट जियोन को लेकर आया होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा आपको मुसीबत में डालने के लिए। तभी वो अपने वॉच पे टैप करता है और उसका हेलमेट गायब हो जाता है। फिर वो आदमी जियोन से कहता है कि मुझे लगा कि हम वहाँ अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम चारों तरफ से लोगों से घिरे हुए थे। तभी वो हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है और उस समय जियोन कहता है कि इस आदमी के आर्मर को देखकर लगता है कि ये कम से कम कोई फ्रैंकर है। जियोन कहता है पर मैं इसे याद नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी पिछली ज़िंदगी में मैं इससे कभी नहीं मिला था। जियोन कहता है कि इसे कैसे पता कि मैं कौन हूँ? तभी वो आदमी अपना चश्मा ठीक करते हुए जियोन से कहता है कि तुम हाहुई मास्क हो,
है ना। जीवन अपने मन में कहता है कि इस सिचुएशन में मुझे ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए। जीवन कहता है कि क्या, कौन हाँ हो मास्क, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो, मैं किसी को नहीं जानता। तभी वो आदमी सामने से कहता है, तभी जीवन उसकी बात के आगे काटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा पीछा सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि तुम मुझसे बात करना चाहते थे। और ये हाहोए मास्क है कौन? तभी वो आदमी जीवन से कहता है कि तुम्हें अभी एक क्वेस्ट मिला है ना, उस एनपीसी से जिसका नाम अहिम्बरी है। तभी जीवन उसकी बात को काटते हुए कहता है, देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, तो मैं अपनी जानकारी तुम्हारे साथ क्यों शेयर करूं? तुम्हारा मुझे यहाँ घसीट कर लाना पहले ही मुझे बहुत परेशान कर चुका है। क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो और अपने अकाउंट को खतरे में डालना चाहते हो? तो आओ मार दो मुझे। ये बोलते हुए जीवन अजीब सा फेस बनाता है। फिर जीवन कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। तभी वो उस आदमी की तरफ देखते हुए सोचता है कि अब तुम क्या करोगे। वो आदमी थोड़ा इरिटेटेड सा दिखता हुआ जीवन को घूरने लगता है। तभी वो जीवन की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि शायद मुझसे थोड़ी गलती हो गई है, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। जीवन उसकी इस हरकत को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, पर वो भी तुरंत झुककर उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि क्या तुम डर गए? हाँ, मैं हूँ ही डरावना। और फिर यह कहते हुए चला जाता है कि मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो मुझसे लड़ना चाहते हैं। ये बोलते हुए जीवन वहाँ से निकल जाता है। तभी हमें उस चश्मे वाले आदमी को दिखाया जाता है जो अपने इन्वेंट्री से एक रुमाल निकालता है। तभी अचानक से उसके साइड में एक नीली परछाई आती है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो हो सकता है? तभी वो आर्मर वाला आदमी कहता है कि नहीं, मैं इतना तो बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि ये कोई अच्छा प्लेयर नहीं है। अगर तुम थोड़े समय से भी खेल रहे हो तो तुम्हें ये तो पता होना ही चाहिए कि किसी की भी बॉल और वॉच को इतनी बेपरवाही से नहीं छूना चाहिए। ये बोलते हुए वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और उस रुमाल से जो उसने अपनी इन्वेंट्री से निकाला था उससे अपने हाथ को पोंछने लगता है। तभी वो काले हुडी वाला आदमी कहता है कि क्या हमें अभी भी ज़रूरत है अहिम्बरी के आसपास घूमने की, कि करप्टेड कॉन्क्वेस्ट लगभग ख़त्म हो ही गया है। अगर कोई इसको खोज भी लें तो इसका पॉइंट क्या होगा? तभी वो आदमी अपने मन में कहता है कि वो जो एग ऑफ द नेस्ट का क्वेस्ट है वो ही मेन क्वेस्ट है। हमें कोई भी बेवजह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तभी वो आदमी शैडोज़ में वापस गायब हो जाता है और कहता है कि फिर हमें अपनी पोजीशंस पर वापस पहुंचना चाहिए। वो आर्मर वाला आदमी भी कहता है कि मैं तुम्हें फिर मिलूँगा। फिर हमें उस जगह के ठीक सामने वाले घर की खिड़की पर एक आदमी दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं, जीवन था। जीवन कहता है कि अच्छा, तो वहाँ 2 लोग थे। फिर जीवन अपने मन में कहता है कि मैं इतना तो पक्के से कह सकता हूँ कि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, पर वो किसी भी रेगुलर गिल्ड से तो नहीं है। वो कोई आम लोग नहीं है जो मुझे इस तरह से टेस्ट कर रहे हैं। जीवन ये बोलते हुए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि आखिर ये लोग हैं कौन। फिर हमें
भीमा माउंटेन वाले इलाके को दिखाया जाता है, जहाँ जियून और उसके स्केलेटन रोज़ाना की तरह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी जियून अपने मन में कहता है कि एक चीज़ तो पक्की है कि ये एग ऑफ द नेस्ट क्वेस्ट कोई आम क्वेस्ट नहीं है। ये कहते हुए जियून की आंखें सीरियस हो जाती हैं। जियून कहते हैं कि लगता है उन्होंने मेरा वीडियो देखा है, उन्हें ये पता है कि हाओए मास्क को अहीम बड़ी से क्वेस्ट मिलने वाला है। जब तक मैं उनके हाथों से इतने आसानी से निकल गया, लगता है उन्हें पता नहीं कि हाओए मास्क कौन है। जियून कहता है कि मुझे पता नहीं कि ये क्वेस्ट है क्या, लेकिन ये मेन क्वेस्ट का हिस्सा है, इतना मैं दावे से कह सकता हूँ। फिर जियून अपनी बात में यहाँ जोड़ते हुए कहते हैं कि पर अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो मैं फिर से उनसे ज़रूर टकराऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे जुड़ चुका हूँ। अब मैं अपनी वीडियोस तक नहीं डाल सकता अगर मैं उनसे बचना चाहता हूँ तो। ये कहते हुए जियून थोड़ा इरिटेटेड दिखाई देता है। तभी जियून कहता है कि क्यों सारे पागल मेरे ही पीछे पड़ जाते हैं। तभी जियून चाय सीलियन को याद करते हुए कहता है कि वो औरत चाय सीलियन पहले ही मेरे सर का दर्द बनी हुई है, और ऊपर से अब ये लोग। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है चाय सीलियन पर, जो अपने गेमिंग सेटअप से उठ रही होती हैं और आधी नींद में होती हैं। उसकी असिस्टेंट उसको कहती हैं कि आपने अच्छा किया मिस चाय सीलियन। हमें उस लड़की का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जो था सूजी पाक, चाय सीलियन की असिस्टेंट। वो पानी की बोतल चाय सीलियन की तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि आज आपका गिल्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट कैसा गया। तभी चाय सीलियन उसके हाथ से वो बोतल छीनती है और कहती है कि टेस्ट बिल्कुल कचरा था। ये बोलते हुए वो पानी पीती है और उसके चेहरा बहुत डरावना दिख रहा होता है। वो कहती हैं कि वहाँ कोई भी नहीं, मतलब कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं था। तभी चाय सीलियन के असिस्टेंट डरते हुए कहती हैं, अच्छा ऐसी बात है। वो अपने मन में कहती हैं कि ये डरावनी है। तभी चाय सीलियन अपनी असिस्टेंट से पूछती हैं कि उस हाओए मास्क के बारे में क्या, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, उससे कोई जवाब आया। तभी उसकी सेक्रेटरी कहती हैं। तभी चाय सीलियन के असिस्टेंट कहती हैं कि क्या आपका मतलब वो आदमी जिसने वो वीडियो अपलोड किया था? उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, तो हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि उसने किसी और गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है। ये सुनते ही सीलियन का गुस्सा भड़क उठता है। वो अपने हाथ में रखी बोतल को एकदम मसल के रख देती हैं। और गुस्से में अपनी असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहती हैं कि क्या कोई और गिल्ड? तभी वो लड़की डर के मारे हड़बड़ाहट में उससे कहती हैं कि नहीं मैम, नहीं, मैं इस पे एक बार फिर से देखूंगी। तभी चाय सीलियन अपनी जगह से उठती हैं और कहती हैं कि मुझे इसके ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए। वो जाती है बाथरूम में अपने कपड़े चेंज करने और साथ ही साथ अपनी सेक्रेटरी से पूछती हैं कि चेयरमैन के क्या हाल हैं। तभी उसकी सेक्रेटरी बोलती हैं कि उनकी तरफ से अभी कुछ जवाब नहीं आया है।
ये सुनकर चाय सी लियोन का चेहरा और ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद वो अपने चेहरे में एक अच्छी सी स्माइल लाके कहती हैं। तभी वो अपने चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल लाते हुए कहती हैं, तो उन्होंने चुप रहने का फ़ैसला किया है, जिसका मतलब है कि वॉरलॉर्ड काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये मज़े की बात है कि मैंने जब वॉरलॉर्ड खेलना शुरू किया था तो वो मुझे हमेशा मैं शादी करने के लिए फोर्स करते रहते थे। चाहे सी लियोन का ये अवतार देखकर उसकी सेक्रेटरी बहुत ही हैरान रह जाती हैं। और हो भी क्यों ना, उस समय चाय सी लियोन काफ़ी सुंदर जो दिख रही थी, वो अपने मन में कहती हैं कि उनकी बॉडी कितनी खूबसूरत है। तभी चाय सी लियोन कहती हैं कि कल तक मेरे टेबल पर न्यू रिक्रूट्स की लिस्ट होनी चाहिए। ये सुनते ही उसकी सेक्रेटरी का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वो ये बात दोहराते रह जाती हैं कि कल सुबह तक, ये बहुत कम समय है। उसके ये शब्द पूरे होने से पहले ही चाय सी लियोन कमरा छोड़कर चले जाती हैं। तभी उसकी सेक्रेटरी कहती हैं कि उनका गुस्सा काफ़ी बुरा है। तभी हमारा सीन जियोन पर शिफ्ट होता है, जो लिजर्ड स्वैम्प एरिया में आ चुका होता है अपने अगले क्वेस्ट एग ऑफ द नेस्ट क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। बहुत समय बीत चुका है जब मैं यहाँ आखिरी बार आया था। बहुत समय हो गया जब मैं इस लिजर्ड स्वैम्प में आया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियोन और उसके स्केलेटन एक नदी के किनारे पर खड़े हैं, जिसके आगे लिजर्ड स्वैम्प का एरिया शुरू होता है। फिर उसके बाद जियोन कहता है कि अहिम्बरी बेंथस कैसल के पास ही रहता है। इसका मतलब क्वेस्ट का एरिया आसपास ही होना चाहिए। जहाँ तक कि क्वेस्ट के नाम पे आते हैं, द एग ऑफ द नेस्ट, मतलब वो लिजर्ड स्वैम्प से ही रिलेटेड होगा। जियोन कहता है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं और अगर आगे कुछ नहीं होता है तो हम आगे बढ़ेंगे। तभी वो अपने स्केलेटन को बुलाता है, स्केली इधर आओ, और अपनी वॉच में कमांड देता है कि मुझे स्किल दिखाओ। ये हंटिंग ग्राउंड थोड़े हाई लेवल का है, तो मुझे तुम्हें थोड़े बव दे देने चाहिए, जो मुझे कुछ समय पहले ही मिले हैं। तभी हमें जियोन के एक स्किल को दिखाया जाता है, मैडनेस हेल्म, जिसकी प्रोफिशिएंसी अभी लो है, लेकिन जियोन की प्रोफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ इसकी प्रोफिशिएंसी भी बढ़ ही जाएगी। ये डिटेल्स बताना अभी मेरे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। फिलहाल कहानी में ही चलते हैं। जियोन कहता है कि अच्छा, एक मार्क बनाना है और ये स्पेल चांट करना है। ठीक है। वो स्केलेटन पर एक मार्क बनाता है और कहता है हेल्म ऑन। तभी जियोन के स्केलेटन की आंखें लाल कलर में चमकने लगती हैं। जियोन के स्केलेटन के अंदर से बहुत ही खतरनाक लाल ऑरा निकलने लगता है। ये देखकर जियोन पहले थोड़ा हैरान होता है, उसके बाद थोड़ी साइकोटिक सी हंसी में हंसने लगता है और कहता है कि ब्रो, ये कमाल का है। जियोन का स्केलेटन गुर्राता है। तभी जियोन कहता है कि चलो अब टेस्ट की बारी है, चलो आ जाओ। तभी हमें सिस्टम की एक वार्निंग को दिखाया जाता है, जिसमें लिखा था कि एक रैंडम चांस है कि तुम्हारा स्केलेटन पागलपन की स्थिति में पहुंच जाएगा।